उन्होंने कहा मर मत, जिंदा हो जा। जिंदा सांस लेने को जिंदा नहीं कहते, जिंदा दिली को जिंदगी कहते हैं। कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग आए हैं और कुछ लाए गए हैं, है कि नहीं? लेकिन आज अब यहाँ जो आ गए हैं वो कितने लोग चाहते हैं कि मेरी जिंदगी बदल जाए? मैं बिल्कुल, नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है और भाग्य चेंज करना मेरा काम है। चाहते हो आप लोग? तो वेरी सिंपल, आरसीएम का पहला परिवार हूं, उम्र में भी बड़ा हूं, तो मैं आप सबका दादू हूं। राइट सर? एक काम करो, आज सब कुछ बदल जाएगा। अपना जितना भी डर है ना, मैं बहुत कुछ सिखा दूं। अपना जितना भी डर है वो मुझे दे दो। आपको अगर किसी ने रोक रखा है तो उसका नाम है डर। छोटा सोचने, मतलब आपके पास एक डर नहीं, 1000 तरह के डर है। प्लान दिखाने का डर, नहीं चला तो डर, मैं मुकेश जी जैसा नहीं बन पाया तो डर, मतलब डर ही डर आपने पाल रखे हैं। बोलो, डर देने को तैयार है? यस। कितने लोग देने को तैयार है? जो देने को तैयार है थोड़ा हाथ खड़ा करो। यस। थोड़ा पूरा देने को तैयार है तो हाथ भी पूरा सीधा खड़ा करो। कुछ लोग डर देने के मामले में भी कंजूस होते हैं। मैं डर देने का फायदा बताऊंगा आपको, बहुत बढ़िया फायदा बताऊंगा। मतलब डर देने का इतना फायदा होगा, इसलिए आप एक काम करो, मैं भी बहुत पूरी बात करूंगा। आप इस बोलो, डर दिया। बोलो, दिया। कंजूस लोग नहीं दे पाते। एक आदमी क्या है, एक सेठ अमीर आदमी पानी में डूब रहा था, तो बाहर से एक आदमी बोल रहा था, हाथ दे दे, हाथ दे दे। तो वो दे नहीं रहा था कि उसको देना आता ही नहीं। जिंदगी में उसने कभी दिया ही नहीं, तो दूसरे ने कहा तो इसको देने की मत बोल, इसको बोल तेरा हाथ ले ले, तेरा हाथ पकड़ लेगा। और कोई तब बचाकर उसको कहा कि मेरा हाथ दे। तो कुछ लोगों को मतलब देना आता ही नहीं, तो वो डर कैसे दे देंगे? मैं आपको डर देने का फायदा बताऊंगा, आपको बिल्कुल ईमानदारी से बताऊंगा। आपके व्यक्तित्व को अगर किसी ने छोटा बना रखा है, भाई कोई काम अगर मुकेश कोठारी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अगर वो सीख सकता है तो मैं क्यों नहीं सीख सकता? और उनकी जिंदगी बदल सकती है तो मेरी क्यों नहीं बदल सकती? वेरी सिंपल है ना। उन्होंने भी सीखा है, ऊपर से सीखा है। मम्मी पापा ने स्कूल कॉलेज में सिखाया है, यहाँ सीखा। तो जो कुछ उनके साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है, पर रोकता कौन है? आपका डर, आपका बिलीफ सिस्टम, आपकी मान्यताएं। वो डर मुझे दे दो आज। बोलो, कितने लोग देने को तैयार? बोलो, दिया 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 दिया। चलो ले जाओ इसको। अब आपको जिंदगी भर एक काम करना है, जिंदगी भर। मैं जिंदगी भर की बात कर रहा हूँ। जब भी डर आपको कभी भी नजर आए तो उसको बोलना, यार हमने दादी को दिया था, वो नहीं ले गए, उसकी जिम्मेदारी। भाई अभी इन्होंने मेरे को पकड़ी थी, मेरी हुई कि नहीं? अब मेरा अधिकार है, मैंने वापस दी तो मेरी थी ना, इनकी थोड़ी थी। अब वो डर आपने मेरे को दिया, वो मेरा है। किसका है? मेरा है। इसलिए जब भी डर आपको मिले तो आपको क्या कहना है? दादू का है, मेरा नहीं है। क्योंकि आपका डर आपको डरा सकता है, मेरा डर आपको नहीं डराएगा। और जब डर जाता है तो मैं बताता हूँ आपको कैसे काम होता है। एक दिन मेरे पास से सुबह फोन आया एक लड़की का, घर पे, नाम उसका अभी तो मेरे को याद नहीं आ रहा, आई थिंक सपना ऐसा कुछ, जो भी नाम है, सिवान बिहार से।
सिवान बिहार के किसी गांव से फोन आया और फोन पे उसने कहा, दादू, मैं जिसको जानता नहीं वो मुझे क्या बोल रही है, दादू। दादू आप सिवान आते हो, लेकिन मेरा गांव सिवान से 40 किलोमीटर दूर है, मैं स्टार प्लेटिनम के लेवल पर हूं, आपको मेरे गांव आना पड़ेगा, क्योंकि मुझे टेक्निकल और एमरल्ड में जाना है, क्योंकि मैं सिवान तो 30-40 महिलाओं को लेकर आ पाती हूँ, लेकिन मेरे गांव आओगे तो मैं 400 महिलाओं को इकट्ठा करूंगी। ऐसे कहा, मैंने कहा बेटा देखो ऐसा है, थोड़ा सा प्रोटोकॉल के हिसाब से मुझे अपने अपलाइन से बात करानी पड़ेगी, मैं पहले अपलाइन से परमिशन ले लेता हूँ, फिर मैं आऊँगा। फिर बाद में पता चला वो भोला मंडल की टीम में, तो भोला मंडल मतलब केसी जी की टीम से, मतलब आगे का तो लिंक हमें पता चल जाता है। मैं आप सूर्य प्रकाश का नाम ले लो तो ऊपर तक के लिंक हमें पता चल जाते हैं ना। सोचिए एक 25 साल की बिटिया को डर नहीं गया होता तो क्या वो इतने अधिकार से कहती कि मेरे पास आया, आपको मीटिंग लेने आना पड़ेगा, बोलेंगे? क्योंकि उसने डर को पूरा दे दिया था। तो मुझे मेरा फोन नंबर कहीं से लिया होगा और फिर मैंने उसको वादा किया कि मैं जब भी सिवान आऊंगा तुम्हारे गांव जरूर आऊंगा। दिस इज द पावर ऑफ निडरता। जितना जितना आप निडर होते जाओगे उतने बड़े आप लीडर होते जाओगे। ये डरी है तो आपको ताली में बजाने दे रहा है, क्योंकि मैं ज्यादा बजाऊंगा तो दूसरे लोग देख लेंगे वो क्या कहेंगे, राइट है कि नहीं? डरी है तो आपको मुस्कुराने नहीं दे रहा है कि आप मैं मुस्कुराऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। ये तो लोग क्या कहेंगे की बीमारी के ऊपर मुकेश बहुत अच्छी बातें बोलते हैं, तो लोग क्या कहेंगे, बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन आज मैं बहुत सिंपल बातें करना चाहता हूं, लेकिन फिर ईमानदारी से पूछना चाहता हूं कितने लोग अपना डर मुझे देने को तैयार है? 25 साल से आपसे काम करना है, टेस्टेड एंड ट्राइड फार्मूला है। अभी रूपांतर यात्रा की वीडियो दिखा के तो आप बड़े बड़े लोगों को ज्वाइन करा सकते हो, बड़े बड़े वीआईपी लोगों को ज्वाइन करा सकते हो, वो देख रहे हैं, समझ में आ रहा है। बस आपको केवल अब इसमें सफलता कैसे मिलेगी उसके ऊपर भी बात करेंगे, थोड़ा सा आपको कैसे मिलेगी उसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि सफलता के लिए आपको अपना धर्म और कर्म दोनों बदलना पड़ता है। पुराने व्यक्तित्व को छोड़कर एक नए व्यक्तित्व को धारण करना पड़ता है। अगर आप पहले ही सफलता के लिए तैयार व्यक्तित्व होते तो सफल ही होते, यानी आपको नया व्यक्तित्व तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए कपड़े भी बदलने होंगे, संगत भी बदलनी होगी, वो सब हम करेंगे। लेकिन वेरी सिंपल, आज काफी अच्छी संख्या में नए लोग हैं और खास तौर से मैं सूर्य प्रकाश जी के लिए एक बार तालियां जरूर चाहूंगा। इस पूरी बैंक में मीटिंगों की लेकर जो सूर्य प्रकाश जी की पहल है, और सूर्य प्रकाश जी का मतलब उनकी पूरी टीम, राइट हो गया, जो यहाँ का मीटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी लेकर ये हर महीने यहाँ पर मीटिंग की होती है। और रेखा जी की तो आपको जोरदार, मतलब इस मीटिंग की जितनी चिंता है रिपोर्ट करके जाते हैं। मेरा ऑफिस भी पास में है, आपको पता है, तो मैं उनको बोला नहीं सर, वो खाना भी वही खाना पड़ेगा, मतलब वो तो बोलते हैं रेखा भाभी, और रेखा भाभी का बात मान के। और वैसे भी आपको पता होगा रेखा जी मानव सेवा पे बहुत बड़े काम करती है, कितने लोगों को पता है? तो अब देखो हर आदमी का अपना एक व्यक्तित्व होता है। अब दूसरी बात जो मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ पर कितने लोग हैं जिनके घर में इनकम आ रही है, जिनके आ रही है, खड़े होकर बताना एक बार, हाँ, ताकि सबको साफ दिखे। थोड़ी कम ज्यादा की बात नहीं है, आ रही है, थोड़ी कम ज्यादा चलनी 500 वाला, इनके आ रही है, आपके भी आ रही है, आपके भी आ रही है। यही गलती है कि ये कर रहे हैं, मैं तो डेकोरेशन के लिए आई हूँ। ये आपका इन्वॉल्वमेंट पूरा ही चाहिए। डबल इंजन की सरकारें ज्यादा सक्सेस होती है, एक इंजन की सड़क पे चलती, 2 इंजन की आसमान में उड़ती है। तो आज के बाद पक्का साथ देना है।
वेरी गुड। तो जो भी लोग की इनकम आ रही, वेरी गुड। आप बैठो। मतलब जो लोग खड़े हुए उनके घर में इनकम आ रही है, और बैठे हैं उनके घर से जा रही है, मतलब आ रही है। क्या करने से? फैक्ट्री लगाने से? केवल अपने घर की खरीदने के सामान बदलने से घर में इनकम आ रही है, और जो नहीं बदल पा रहे हैं उनके घर से जा रही है। बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। बात इतनी सी नहीं है, बात इतनी सी नहीं है। मुकेश जी ने क्या बताया था अभी? अगली जिनके आ रही है उनके अगली 7 पीढ़ियों तक आएगी, क्योंकि उनकी आना शुरू हो गई है, राइट है ना? और जिनके जा रही है वो नहीं बदलेंगे तो जाती ही रहेगी। बोलो, जाने वाले रास्ते पे चलना चाहिए या आने वाले रास्ते? बाकी के जितने भी डर है वो तो आपने मेरे को दे दिए ना। मेरा नहीं चला तो, मेरे से लोग नहीं जुड़े तो, मैं बता नहीं पाया तो, मैं नहीं बदल पाया तो, मुझे टाइम नहीं मिला तो, ये डर जितने भी है ना, वो डर को छोड़ दो। बाकी की चिंता हमारे को छोड़ो। अगर आपने दादू को समर्पित हो गए ना, तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ आप सबकी सफलता की गारंटी है। हाँ, किसी को थोड़ी कम मिलेगी, किसी को थोड़ी ज्यादा मिलेगी, वेरी सिंपल है। तो पहली बात, आ रही है में जाना या जा रही में जाना? आ रही है। क्लियर? दूसरी बात, कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनके घर में आरसीएम के सामान आने से उनके घर से बीमारियां जा रही है? वो भी खड़े होकर बताओ। आपके घर से बीमारियां जा रही है। बाकी के लोगों के घर में प्रोडक्ट आने से बीमारियां आ रही है। मतलब ये किसी के घर से एक आरसीएम के प्रोडक्टों को वरदान है। क्या है? जैसे चूहे को वरदान है कि जिस घर में घुसेगा, सॉरी, बिल्ली को वरदान है कि जिस घर में घुसेगी चूहे बाहर निकल जाएंगे। हाँ, वो खाने का मौका तो उसको बहुत बदनसीब से मिलता है, चूहे खुद को खुद बाहर निकल जाते हैं, राइट है नहीं? मैं आपको बिल्ली को ये सिखाने की जरूरत है कि तू इस समय आना, उस कोने में जाना, वो घर में घुसेगी और बीमारियां बाहर निकलेगी। उसी तरह से आरसीएम के सैकड़ों प्रोडक्टों को, एक को नहीं, सैकड़ों प्रोडक्टों को यह वरदान है कि वो आपके शरीर में घुसेंगे और बीमारियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा है या नहीं? ऐसा कोई एक आदमी खड़ा हो जो किसी गंभीर बीमारी या जिसे हम कोट कर सकते हैं कि सर मैं इस बीमारी से परेशान था और दवाइयों के ऊपर भी मैंने पैसा खर्च किया या डॉक्टर के पास भी खूब गया, लेकिन मेरे को आरसीएम के प्रोडक्ट ने वो जीवन दिया? यस सर, बोलिए। वेरी गुड, देखिए इसका ऑपरेशन और कोई बीमारी? हाँ, कई सारे पैसे लगाने के बाद किसी मेरा हार्ट ठीक नहीं हुआ था, तो काफी दिनों से मैं गामा ओरिजिनल ले रहा था, तो उससे बिल्कुल सारी नसें मतलब एकदम क्लियर है। अब आप लोग कितने लोग चाहते हो कि ये चीज आप भी चेक कर लो? और मेरे कहने से मत मानो, मुकेश जी के कहने से मत मानो, अभी मुकेश जी यही कह रहे हैं, आप अपने ऊपर प्रयोग करो। आज जो भी नए लोग आए ना, बिल्कुल पहली बार आए, अभी यहाँ से निकलने के बाद आरसीएम की किसी दुकान पे जाना और आरसीएम का भरोसा मत करना, वहां से केवल 1 लीटर हेल्थ गार्ड लेना। क्या लेना? 1 लीटर हेल्थ गार्ड लेना और रोजाना 1 गिलास गर्म पानी करना शाम को, और उसमें 2 चम्मच डाल के सोने से पहले, राइट? 15 दिन में आपके चेहरे पे आपकी पत्नी कहेगी कुछ बदल रहे हो सरकार। इससे बेस्ट कमा रहे हैं वो तो बेचारे हैं, बाकी उससे बढ़िया सर्टिफिकेट तो कहीं से नहीं मिलता ना। अगर आपको 15 दिन में आपकी बॉडी की टेस्ट रिपोर्ट और आपके चेहरे की रौनक कह दे
तो आरसीएम को मान लेना, नहीं तो मत मानना। बोलो हो सके रूप के साथ बात करना, आपको खुद पर प्रयोग करना है, क्योंकि दूसरों के कहने से आप मान जाओगे तो दूसरों के कहने से रुक भी जाओगे। इसलिए आपको अगर ज्यादा बातें समझ में नहीं आए, मुकेश जी की तरह से विजनरी नहीं बन सकते, सोच को उतनी बड़ी नहीं बना सकते, तो ये तो कर सकते हो कि आने वाले भविष्य को अपनी मुट्ठी में कर लो। क्लियर सर? कर सकते हैं? कितने लोग आज इस बात से, मेरी बात से एग्री कि वो आज ऐसा करेंगे? बिल्कुल। ये इन्होंने कहा बवासीर ठीक होगी, ऐसी मतलब मेरे पास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है जो 40-40 लाख रुपए मेडिकल के बिल्स खर्च कर चुके थे और डॉक्टर जी को जवाब दे चुके थे, और वो आज स्वस्थ जीवन शैली सेकर आरसीएम को समर्पित है। मैं ऐसी सैकड़ों महिलाओं से मिल चुका हूँ जो ये कहती कि मेरे को 1 रुपया भी नहीं मिले तो मैं आरसीएम करना नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मेरे को जन्म मिला है आरसीएम से, वो नया जन्म आपका। बात समझ में आ रही है ना? अभी यहाँ पर रॉयल्टी अचीवर कितने हैं? रॉयल्टी अचीवर एक बार खड़े होकर बताओ। रॉयल्टी अचीवर, हाँ वेरी गुड, एक बार इनके लिए ताली बजाओ। वेरी गुड। अब सीनियर जितने भी हैं थोड़ा सा खड़े होकर बता दो एक बार।